तो गाइज़ आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो आप प्लीज़ देखिएगा इसको लास्ट तक, और जो भी आपकी राय होगी आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा। तो आज के व्लॉग को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोलने वाली हूँ फुल ऑफ द व्लॉग। सो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, और जैसा भी आपको लगे वैसा आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हे जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आटे में मैंने अजवाइन नमक डाला हुआ है, जो कि मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और मेरे हब्बी जो है एक जगह देख के आए थे, वो मतलब मेल लोग हैं वहाँ पे कुक करते हैं, मतलब अपने लिए खाना बनाते हैं। तो वो इस तरीके से पूड़ियाँ बना रहे थे, तो मुझे आके बता रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ, बट मुझे ख़ास ऐसा नहीं लगा कि मतलब इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग कुकिंग करती हैं वो या जो भी करते हैं वो ऑलरेडी गोल चाहे रोटी चाहे पूड़ी बना ही लेते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो लोग न्यू हैं अगर उनसे नहीं बनती है सही से, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो लोग ऐसे कर रहे थे, तो मेरे भी बता रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया। और यहाँ पे मैंने बहुत पतली पूड़ियाँ बेली हुई हैं, और ये ना आटा बहुत फ़ाइन था, तो मैंने मतलब अजवाइन नमक इसमें डाल के जब इसको फ्राई किया ना, तो इतना अच्छा टेस्ट इसका आ रहा था। और पनीर के सब्ज़ी के साथ तो पूछिए ही मत। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पनीर अब पसंद नहीं आता है, मेरे बेटे को तो बिल्कुल ही नहीं आता है, लेकिन पनीर फ़ायदेमंद होता है इसलिए हम उसको खिलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी अब उतना नहीं पसंद आ रहा। और ये जो पनीर की सब्ज़ी है ना, वो लेफ़्ट ओवर है, क्योंकि रात में बनी थी, लेकिन मैंने रात में डिनर ही नहीं किया था, सो बहुत ज़्यादा बच गई थी। सो मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि संडे है, संडे को स्पेशली कुछ बनता है। और यहाँ पे मैंने चाय के लिए भी दूध चढ़ा दिया है। बस यहाँ पे नाश्ता रेडी है, पूड़ी और पनीर और चाय। आप भी आ जाइए। और यहाँ पे मैं फटाफट से लंच की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आगे मुझे और भी काम करने हैं जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये ब्लॉग 2 पार्ट में जाएगा। तो चलिए मैं आगे क्या बात करने वाली थी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वो कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग का मजाक बनाते हैं कि ब्लॉगिंग में लोग कुछ भी दिखा देते हैं, झाड़ू दिखा देते हैं, पोछा दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, लोग क्या देखेंगे एंड ऑल डैट वगैरह वगैरह। सबकी अलग अलग सोच होती है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब यूट्यूब पे ब्लॉगिंग का है ऑप्शन, तो ब्लॉगिंग में जो दिखाते हैं लोग वही दिखाएंगे। ब्लॉगिंग में सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं दिखाया जाता, ब्लॉगिंग में सारी चीज़ें जो लाइफ रिलेटेड हम लोगों के होती है हम शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम कभी घूमने जा रहे हैं कहीं, वो भी दिखाते हैं। हम कुछ ख़रीदते हैं, वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, वो भी दिखाते हैं। कहने का मतलब है ब्लॉगिंग का मतलब होता है आपका रियल लाइफ स्टोरी, जो आपका रियल में होता है वो आप शेयर करते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि हर कोई आके यहाँ पे अपना रियल लाइफ शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत तरीके की उसके मन में बातें आती हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और जानने वाले क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए भी ब्लॉगिंग करना या यहाँ पे आके इस तरीके से काम करना इजी नहीं था, लेकिन थैंक टू गॉड एंड थैंक टू माय हबी की जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज़ पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं था, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग होते हैं वो सिर्फ जो अननोन पर्सन होते हैं वही नहीं देखते हैं, मेरे जानने वाले लोग भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एवी कोई भी चीज़, झाड़ू पोछा, एवी कपड़ा धोना, एवी बर्तन धोना नहीं शेयर करते हैं। उसके साथ भी कोई ना कोई स्टोरी होती है। अगर आप लोग ध्यान से कभी किसी का ब्लॉग देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक हाउसवाइफ को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जो एक वर्किंग वूमेन को मिलती है। मैं नहीं समझ पाती हूँ क्यों, क्योंकि हाउसवाइफ का काम लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, घर में ही तो रहना है, घर का ही तो काम। जैसे लोग मजाक मजाक में भी आप घर पे ही तो रहेंगी, घर का ही तो काम करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर यही घर का काम एक दिन छोड़ दिया जाए, मतलब तब आपको समझ में आएगा कि घर का काम क्या होता है। जब आपको गंदा घर मिलेगा, गंदे बर्तन मिलेंगे, गंदे कपड़े मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यही काम अगर आप धोबी से कपड़ा धुलवाते हैं, वहाँ पे आप पेमेंट पे करते हैं। यही काम अगर आप बाई रखते हैं तो वहाँ भी पे करते हैं, आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वही काम अगर एक हाउसवाइफ अपने तन मन धन तीनों से करती है, तो आप उसकी एक पैसे की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि बाई भी आती हैं, अगर आप उनको कुछ बोलते हैं, हाउस हेल्पर जो होती हैं वो भी आती हैं, अगर आप उनको कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत बोल देती है हाँ मैं कल से नहीं आऊँगी, इतना तक मैं नहीं सुनूंगी। तो आप लोग अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है आ जाना ये वो। लेकिन वही चीज़ आप घर की, अगर आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी पत्नी और जो लोग भी हैं वो करते हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं
राजमा रख के और किचन का क्लीनिंग करके रूम की क्लीनिंग करने आ गई हूँ। और मैंने व्लॉगिंग के दौरान ही ये बातें आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलते हो कि सिर्फ झाड़ू पोछा दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं, तो मैं झाड़ू पोछा के साथ ही ये बात शेयर कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ झाड़ू पोछा क्लीनिंग या कुकिंग नहीं दिखा रही हूँ, उसमें मैं अपने दिल की भी बातें शेयर कर रही हूँ जो मेरे दिल में होती हैं, जो सबके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है, वो भी हम लोग शेयर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। दूसरा चीज़ बोलते हैं, झाड़ू पोछा के समय आपको शूट करना कितना मुश्किल होता होगा वो भी बताती हूँ। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं, आपके हाथ भीगे होते हैं, फिर आपको हाथ जो है अपना ड्राई करना होता है, इसके बाद आपको अपना कैमरा सेट करना होता है। झाड़ू पोछा के दौरान भी ऐसा ही होता है। जिनके घर में अगर कोई है तो थोड़ा उनके लिए इजी होता है, लेकिन जिनके घर में कोई भी नहीं है उनके लिए कितना मुश्किल होता है, ये जो ब्लॉगिंग करता है वो जानेगा। आप लोगों को तो बस ऐसे लगता है कि बस एक वीडियो ही तो है, बना के डाल दिया, लेकिन अगर आप इस काम में हैं नहीं ना तो आपको इस काम की मेहनत नहीं पता होगी, ये मुझे पता है। लेकिन इतना तो आपको पता है ना कि कोई काम भी बिना मेहनत का नहीं होता है, कोई भी काम बिना मेहनत का नहीं होता है। अगर खाना भी आप खाते हैं तो उसको भी पहले मिक्स करते हैं तब खाते हैं, उसको भी चबाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि बस आप कैसे भी डाले मुंह में और अंदर चला गया। ये चादर मैंने 2008 में बनाया था, जब मेरी शादी होने वाली थी उसके कुछ महीनों पहले। और इसके साथ भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको कभी शेयर करूँगी, थोड़ा बहुत कर देती हूँ। मेरी एक जगह शादी फिक्स थी और वहाँ से ये डिमांड थी कि मुझे चीज़ें बनानी हैं, सो मैंने वहाँ बनाया था और फिर वहाँ पे मेरी शादी नहीं हुई। रीज़न क्या है वो कभी आप जानना चाहेंगे या कभी मुझे ऐसा कोई लगेगा बताने का तो मैं बताऊँगी। तो ये चादर उस टाइम का, उस टाइम पे मैंने 2 चादरें बनाई थी, एक ये बनाया था और एक मैंने पेंट करके बनाया था, लेकिन पेंटिंग की थी उस पर ये डॉल टाइप, लेकिन वो मैं लेके नहीं आई, वो मेरे सिस्टर इन लॉ के पास था, वहीं पे है। फिर काफ़ी टाइम हो गया तो फिर मैं लेके भी नहीं आई। और ये मैं ज़्यादा इसको बिछाती नहीं हूँ और यहाँ पे मैंने चादरें लगा दी हैं और जो भी मेरे गंदे कपड़े हैं उनको मैं बैग में डालूंगी, क्योंकि मैं शाम को धुलूँगी। अभी धूप बहुत तेज़ है तो मैं नहीं धुलने जाऊँगी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है और मुझे थोड़ा बहुत टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि सिंगल बच्चे जो होते हैं तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उनको अपने भाई बहन की कमी महसूस होती है या फिर उनको फ्रेंड चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ इनके बराबर कोई इतना बच्चा नहीं है, सब ऑलमोस्ट बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से हमें टाइम स्पेंड करना होता है। और अभी का मौसम पता नहीं कैसा हो रखा है ना कि सिर्फ मॉर्निंग में ही नींद अच्छे से आती है, रात में तो नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से सुबह पार्क भी नहीं जा पाए थे आज सब लोग, और थोड़ा सा हेल्थ भी उतना सही नहीं था। और ये कार्तिक का हाउस ड्रेस है, ये मेरे कपड़े हैं सारे, तो मैं इनको सब इकट्ठा करके इसी बैग में रखूँगी। और आज मुझे बैग भी धुलना है, क्योंकि कार्तिक का ना मंडे और ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी है। जो ये कावड़ टाइप के जा रहे थे लोग ना, तो उस वजह से गाज़ियाबाद में जो लोग होंगे पता ही होगा, स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो 2 दिन का टाइम है, तो इसलिए बैग भी सूख जाएगा, इसलिए मैं शाम को आराम से धुलूँगी। और यहाँ पे मेरे हबी जी अभी जस्ट पूजा करके नहा धो के आए हैं, तो ये अपना कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस में है तो इनको ये सब देखना होता है, मतलब कि क्या चल रहा है अपडेट ना। आपको पता ही है जो जिस लाइन में होता है उसको उसकी अपडेट पता होनी चाहिए। तो बस मेरा यही कहना था कि अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी काम में तो कीजिए, अदरवाइज़ डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में कुकिंग भी शेयर होती है, ब्लॉगिंग में क्लीनिंग भी शेयर होती है, ब्लॉगिंग में ट्रैवलिंग भी शेयर होती है, ब्लॉगिंग में रिव्यू भी शेयर होता है, ब्लॉगिंग में एवरीथिंग शेयर होता है। ठीक है, ब्लॉगिंग में सिर्फ एक ही चीज़ शेयर नहीं होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। ये मेंटालिटी मत रखिए आप लोग। और ये है हमारी नो 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 ये देखिए यहाँ पे ये नींबू का है और यहाँ पे साक्षी का। अब जरा उसमें भी कमाल दिखा दो, अपनी अलमीरा सही कर लो बुक वाली, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी मुझसे बोलने में गलती हुई हो या फिर आपको मेरी बातों से हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये बातें करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा बहुत जो बड़े ब्लॉगर हैं वो भी फेस करते हैं, जो छोटे ब्लॉगर हैं वो भी फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े ब्लॉगर हैं उनके चैनल्स पे इस तरह की बातें नहीं आती, उनके चैनल पे भी आती है। मैंने शोएब और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और शोएब इब्राहिम का ब्लॉग देखा था, तो दीपिका को लोग इसलिए ट्रोल कर रहे थे कि वो मतलब नॉर्मल
नॉर्मल से कपड़े पहनती हैं और घर के काम करती हैं, मतलब कि उनको बाई बना के रखा हुआ है एंड ऑल दैट। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो अपने घर में रहता है। किसी को इस तरीके से कहना कि वो इस तरीके से क्यों नहीं है, वो उस तरीके से क्यों नहीं है, गलत है। आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता है मत देखिए, ऑप्शन है। लेकिन आप प्लीज़ किसी को इस तरीके का कमेंट मत कीजिए जाके, क्योंकि ब्लॉगर भी एक इंसान होते हैं और उन्हें भी हर्ट होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगी, टू बी कंटिन्यू करूँगी, आगे भी शेयर करूँगी इसका पार्ट 2। और यहाँ पे मेरे हबी जी ऑफिस जाएंगे तो हम सोचे कि हम तीनों साथ में खेल लेते हैं, क्योंकि फिर कार्तिक के साथ अकेले मुझे खेलना पड़ता और फिर मेरा भी काम था इस वजह से। तो चलिए फिर आगे इसी के ब्लॉग के साथ मिलते